हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PK@321 पर। फ्रेंड, आज हम देखते हैं कल जो भी घटना रहा, चर्चा में रहा देश विदेश का, हमारे इंडिया में जो भी कल के दिन में करंट अफेयर बने हैं उसके बारे में आज हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड, आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और 10 क्वेश्चन वो बना हुआ है, उसको हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये फ्रेंड, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, संसद रत्न पुरस्कार 2023 कितने व्यक्ति को दिया गया? तो ये देखिए 13 व्यक्ति को चुना गया है। इसमें से 5 व्यक्ति जो है राज्यसभा के मेंबर है और 8 व्यक्ति जो है लोकसभा के मेंबर है। क्या है फ्रेंड, इसका बारे में समझते हैं कि संसद रत्न पुरस्कार ये देखिए क्या है ना कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें 3 प्रक्रिया से कोई भी संशोधन किया जाता है। तो उसमें संसद में 3 विधि होती है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है और एक राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के जितना भी मेंबर होते हैं और लोकसभा के जितना भी मेंबर होते हैं, सभी का सदस्य में ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ सदस्य का कार्यभार अच्छा रहा है तो उनका जिनमें से कितना अच्छा अपना कार्य को निभाए हैं उस तरह से संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कितना व्यक्ति को पूरा दिया गया, तो पूरा व्यक्ति 13 थे, उसमें से 5 राज्यसभा का और 8 लोकसभा का। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का पार्टी शिवसेना का प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये देखिए एकनाथ शिंदे जी को बनाया गया है। क्या है महाराष्ट्र का शिवसेना पार्टी, उसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम क्या देखे थे कि शिवसेना का सत्ता जो है इससे पहले उद्धव ठाकरे जी के पास में था। फिर क्या हुआ कि उस समय जब चुनाव लड़ी थी शिवसेना और बीजेपी मिलकर के महाराष्ट्र में, उस समय बात किया गया था कि शिवसेना 2.5 साल रहेगी और बीजेपी 2.5 साल रहेगी। लेकिन शिवसेना में क्या हुआ कि आपसी में मतभेद हो गया। इसमें क्या हुआ कि कुछ विधायक जो है अलग हो गए एक गुट में, और शिवसेना में जो थे उद्धव ठाकरे, इनका गुट अलग हो गया। इसमें से कोई विधायक जो एकनाथ शिंदे के थे, ये अपना गुट बना लिए और ये बीजेपी में जाकर के मिल गए। मिल जाने के बाद अपने नए पार्टी बना लिए। उसके बाद निर्वाचन आयोग को फिर देखने में ये सब देखा गया कि अब शिवसेना का प्रमुख किन्हें होना चाहिए, तो एकनाथ शिंदे जी को बना दिया गया, क्योंकि वर्तमान में पूछेगा आपसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के शिक्षण के लिए जादुई पिटारा लंच किसने की? तो धर्मेंद्र प्रधान। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में जानते हैं। ये अभी वर्तमान में जो है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री भारत के यही है। और देखिए जादुई पिटारा जो है ना, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लाई गई थी, उसमें कहा गया था कि बच्चे को जो नर्सरी क्लास और 1 क्लास में जो बच्चे रहेंगे उस बच्चे को जो है, जैसे हम लोग अभी आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, उस जगह को बाल वाटिका जाना जाएगा। और ये क्या है ना कि जादुई पिटारा, इसमें बच्चे को खेल खेल से सिखाने की विधि बताई गई है कि बच्चे को किस तरह से आप सिखाएंगे। खेल करके बच्चों को सिखा देंगे, कुछ खिलौना देकर के बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो ये इसका लंच किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो देखिए केरल बन गया है और ये मलयालम भाषा में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। क्या इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए क्षेत्रीय भाषा मतलब क्या है ना कि जितना भी भारत का 25 हाईकोर्ट लगे है, उसमें से जितना भी हाईकोर्ट है सब का सब या तो हिंदी में अपना सुनाते थे फैसला या फिर इंग्लिश में सुनाते थे। लेकिन यहाँ का केरल का हाईकोर्ट बोलिए कि नहीं, हम अपना क्षेत्रीय भाषा का जो है क्षेत्रीय जो फैसला है आइए वो क्षेत्रीय भाषा में हम फैसला अपना सुनाएंगे। तो मलयालम भाषा में, केरल की राज्य की भाषा जो है मलयालम भाषा है और यहाँ की हाईकोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला प्रकाशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करेगा? तो ये देखिए सेशेल्स साथ में है। सेशेल्स देश के साथ जो है भारत, देखिए हम जानते हैं सेशेल्स के बारे में। सेशेल्स एक महासागर में है, वो हिंद महासागर आप जानते होंगे। हिंद महासागर का एक देश है, उसका नाम सेशेल्स है। और भारत का भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 3 ओर से भारत समुद्र जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत को भी अपना सुरक्षा करना है और सेशेल्स को भी अपना सीमा सुरक्षा करना है। इसमें क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे देश मिलकर के जो भी इनका सूचना आधार पर था, दोनों मिलकर के अपना रिपोर्ट बनाया और समुद्री सुरक्षा के लिए एक सूचना साझा किए हैं। तो कौन है? तो भारत है और एक साथ में सेशेल्स आया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक के लेखन लंच किनके द्वारा किया गया है? ये देखिए जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। ये देखिए फ्रेंड एक पुस्तक है और पुस्तक जो है कोई और लिखे हैं, लेकिन विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो जेपी नड्डा जी के द्वारा। और जेपी नड्डा जी वर्तमान में भी बीजेपी जो पार्टी है उसका अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट निजी कंपनियां कहां से लॉन्च की जाएगी? ये देखिए चेंगलपट्टू से की जाएगी और ये चेंगलपट्टू तमिलनाडु का एक जिला है। यहाँ से जो है एक देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हाइब्रिड रॉकेट, इसको बनाने वाली निजी कंपनियां हैं। जैसे हम देखते हैं इसरो है, DRDO, ये सब गवर्नमेंट का सरकारी संस्था है। लेकिन निजी कंपनियों में देखेंगे तो स्पेस जोन इंडिया और APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन दोनों मिल करके ये बनाए थे कौन? हाइब्रिड रॉकेट।
और यही दोनों मिलकर के जो है निजी कंपनी दोनों है, और यही दोनों मिलकर के एक रॉकेट लॉन्च किया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो चेंगलपट्टू से किए हैं। चेंगलपट्टू कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है, तो देखिए शहर का नाम सिएटल है। क्या है जातिगत भेदभाव, उसके बारे में समझते हैं। देखिए अमेरिका का एक शहर है, वो शहर जो है सिएटल है। सिएटल शहर जो है ना, ये नगर परिषद में आता है। और नगर परिषद में हम लोग जानते हैं कि साफ सफाई के लिए वहाँ पे कर्मचारी का भी नियुक्ति की जाती है, सफाई कर्मचारी का नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे कहा है ना अमेरिका का सिएटल शहर कि यहाँ पे कोई भी जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति आएंगे उनको जो काम मिलेगा उनको वो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए एक कानून पारित किया है अमेरिका कि यहाँ जातिगत जो भेदभाव है किसी भी व्यक्ति से नहीं की जाएगी। और ये कौन सा अमेरिका का पहला शहर बन गया है, तो सिएटल शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के छठे इक्विलिटी बाजार के रूप में कौन सा देश बना है, तो ये देखिए ब्रिटेन बना है। क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, हिडनबर्ग का रिपोर्ट। हाँ हम लोग देखे होंगे, चर्चा में भी था। हिडनबर्ग का रिपोर्ट क्या था, वो क्या करती है ना कि जिस तरह के शेयर बाजार मार्केट में चल रही है वही आधार पे एक रिपोर्ट जारी करती है। तो हिडनबर्ग क्या क्या अभी हाल ही में देखिए अडानी ग्रुप चर्चा में आया था। अडानी कुछ सब लोग जानते थे कि पूरा विश्व में दूसरे नंबर पे धनी व्यक्ति है शेयर बाजार के हिसाब से। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब हिडनबर्ग अपना रिपोर्ट जारी किया तो एकाएक वो 12वें स्थान पे आ गए थे। इसमें बहुत भारत का भी शेयर बाजार में बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे जो है भारत भी ब्रिटेन से पीछे हो गया है और ब्रिटेन छठे नंबर पे कब्जा कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख को ऑन द स्पॉट यूनिटी प्रशस्ति पत्र किस अभियान के लिए मिला, तो बचाव अभियान के लिए मिला। देखिए क्या है बचाव अभियान, इसके बारे में हम जानते हैं। अरब सागर में जो है नौसेना के द्वारा एक अभियान चलाई गई थी कि जो भी हमारा वहाँ पे युद्ध से अगर लड़ाई कभी करना पड़े तो फिर उसके लिए हम कैसे लड़ सकते हैं। इसके नाम पे एक बचाव अभियान शुरू किया गया था। और बचाव अभियान जो है ये नौसेना के प्रमुख जी के देखरेख में किया गया है। बात करें कि नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो नौसेना के वर्तमान प्रमुख अभी डॉक्टर हरि कुमार जी हैं। इन्हें को एक अवार्ड मिला है, उनका नाम है स्पोर्ट यूनिटी प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राजीव रघुवंशी जी है। क्या है इसके बारे में समझते हैं। जिस तरह से देखते हैं शराब वगैरह पीने से नशा आता है, उसी तरह से ड्रग्स को भी लेने में नशा आता है। तो ड्रग्स वगैरह इसके लिए भी देख रेख होना चाहिए, क्योंकि शराब का भी एक रूल क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से आपको शराब पीना है, कितना दायरे में आपको रहना चाहिए, और शराब बनाने के लिए क्या क्या विधि होना चाहिए, सब कुछ एक फार्मूला से ही चलता है। इसलिए ड्रग्स का भी एक होना चाहिए कंट्रोल जनरल। तो इन्हें किन्हें भी नियुक्त किया गया है, तो राजीव रघुवंशी जी को। इन्हीं के देख रेख में सारा ड्रग्स कंट्रोलर विभाग कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी रक्षा फर्म ने यूएई के रक्षा एक्सपो में भारत के किस कंपनी से समझौता किया है, ये देखिए फ्रेंड हेल के साथ किया है। हेल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। क्या है ना कि ये अबू धाबी में एक रक्षा फर्म एक कंपनी अबू धाबी का है। वहाँ एक क्या हुआ था कि एक रक्षा एक्सपो का आयोजन किया गया था। देखिए रक्षा एक्सपो क्या है उसके बारे में समझते हैं। अबू धाबी कोई ये कंपनी रक्षा फर्म है, ये जितना भी इसके पास अबू धाबी के पास या आधुनिक हथियार है, जितना भी मिसाइल वगैरह है, ये सब यही बनाती है। और ये रक्षा फर्म जो है या रक्षा एक्सपो जब वहाँ किया गया था आयोजन, उसमें सब वो अपना दिखाया था कि देखिए हमारे देश में इतना बनता है, हमारे पास इतना बनाने का तकनीक है। तो यहाँ पर भारत की भी एक कंपनी गई थी दिखाने के लिए, वो कौन था, तो हेल था। तो हेल गया वहाँ पे दिखाने अपना तकनीकी, ये भी अपना इंडिया अपना तकनीकी दिखाने के बाद उनको लगा यहाँ का अबू धाबी का रक्षा फर्म को कि नहीं तकनीकी इंडिया का बहुत अच्छा है। तो दोनों में एक समझौता कर लिया। किसके साथ समझौता किया, तो भारत की एक कंपनी थी, उसका नाम क्या था, हेल का फुल फॉर्म अभी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को मिला, तो देखिए डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मिला है। क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, देखिए मातृभाषा से हमको समझ में आता है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है वही हमारा भाषा है, वही मातृभाषा कहलाता है। तो उड़ीसा के व्यक्ति थे डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी। ये एक शिक्षक भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता में अहम भूमिका इनका रहा था। उड़ीसा की क्या संस्कृति है, उड़ीसा की क्या भाषा है, उसके बारे में एक पुस्तक भी लिखे थे, उन्हीं का एक पुस्तक विमोचन किया गया था। और इनका आयोजन जो है ढाका में किया गया था। इनके लिए उनका किताब का सब कुछ रूप प्रारूप दे करके इनको अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। तो आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, टीएसए रामानुजन का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंध थे, तो ये देखिए पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त रहे थे। देखिए ये जो है ना आयकर मतलब जीएसटी समझिए, जो जिस तरह से जीएसटी टैक्स रिटर्न भरा जाता है उन्हीं के मुख्य आयुक्त रह चुके थे। कौन,
तो ये है टीएस रामानुजम, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए अभी चर्चा में थे। अगला क्वेश्चन है, दुबई में इंडिया पेविलियन गुलफुट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा किया गया है। और आपसे बात करेंगे वर्तमान में पशुपति पारस जी कौन सा मंत्रालय के पद पर है? तो ये केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय है। ये क्या हो रहा है कि देखिए गुलफुट के बारे में हम समझते हैं, गुलफुट 2023 क्या है। ये क्या है फ्रेंड कि दुबई में एक आयोजन किया गया था इंडिया पेविलियन गुलफुट। गुलफुट का मतलब ये हुआ कि जितना भी हम लोग फल देखते हैं, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, सब्जी में जितना प्रकार का सब्जी आता है सारा के इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर दिया है। और इसके लिए जो है अबू धाबी बताए थे कि आइए हमारे पास अपना जो भी आपके पास फल और सब्जियां है हम उसका आयात करवाएंगे। इसी में जो है एक गुलफुट का एक 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें उद्घाटन करने के लिए कौन गए थे? तो पशुपति कुमार पारस जी गए थे। अगला क्वेश्चन है, डीएमआरसी ने शुरू करने जा रहा है पहला डिजिटल शॉपिंग ऐप। देखिए क्या है डीएमआरसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डीएमआरसी का फुल फॉर्म हम जानेंगे। डीएमआरसी का फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। ये क्या है ना कि देखिए जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो देखिए जब ट्रेन में सफर करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमको ये चीज़ मंगवाना चाहिए था, तो जैसे अब देखेंगे तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मैसो हो गया, तो ये आपके पास पहुंचाने में बहुत समय ले लेता है कि हम 1 से 2 दिन आपके पास सामान ला करके देंगे। तो ये दिल्ली मेट्रो बोली है कि आपको अगर आप सफर कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो जो भी आपको तक चाहिए, जो भी सामान आपको उपलब्ध चाहिए वो हमारे दिल्ली डीएमआरसी को उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ये एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम शॉपिंग ऐप है। आप शॉपिंग ऐप पे जाइए और जो भी आपको सामान मंगवाना है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आज यहीं तक रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लें। और अगर आप 2-4 फ्रेंड के पास शेयर कर देते हैं फ्रेंड तो और अच्छी बात है। थैंक यू फ्रेंड, आज यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।